टिकट और हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा। आज हम आए हैं स्टेट म्यूज़ियम जो कि है भुवनेश्वर कल्पना के पास। ये भी मेरी कॉलेज के आसपास ही है। मैं बीजेपी कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके साइड में ही है स्टेट म्यूज़ियम। आप अगर आ रहे हैं स्टेट म्यूज़ियम देखने के लिए तो आप किसी को भी, किसी ऑटो वाले को हो या फिर आप टैक्सी वाले को हो, आप बोल देंगे कि मतलब कल्पना जाना है तो वो आपके पास जहाँ पे छोड़ेगा वहीं पे ही है ये स्टेट म्यूज़ियम। तो आज इसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए मैं इसके डिटेल्स कुछ आपको बता देती हूँ। तो उड़ीसा जो स्टेट म्यूज़ियम है वो इस्टेब्लिश हुआ था, एक्चुअल में इस्टेब्लिश हुआ था 1932 को, लेकिन अभी जहाँ पर है कल्पना के पास ये न्यू बिल्डिंग में वो शिफ्ट हुआ था 1960 को। तो यहाँ पर है 11 अलग अलग सेक्टर्स है, जिसमें से एक है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्टिक, आर्मोरी और आर्ट एंड क्राफ्ट, नेचुरल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पट्टा पेंटिंग यहाँ पर एक की जाती है वो है, और एंथ्रोपोलॉजी है, मैन्युस्क्रिप्ट से, ऐसे करके 11 अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो मैं सब कुछ आपको इसमें दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरे म्यूज़ियम की व्यू जो है वो अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू। चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है। ये है स्टेट म्यूज़ियम की एंट्रेंस। हम अंदर आ चुके हैं। तो आप यहाँ का थोड़ा जो व्यू है वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर है। अंदर जाके अंदर की चीज़ें अच्छे से। ये डियर है। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा अब पेड़ लगा रहे हैं, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जितने भी गवर्नमेंट जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे आपको ग्रीन ही दिखाई देगा। यहाँ के पार्क्स, म्यूज़ियम, जो भी है टूरिस्ट प्लेसेस, हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर, और म्यूज़ियम के अंदर ये दोनों साइड पे जो मूर्तियाँ रखी गई ये काफ़ी सुंदर है। ये एक नर्तकी है और इस साइड में भी और एक इसका एंट्रेंस। अब हम अंदर आ गए हैं। ये देखिए, ये है पाइक रेवलेशन। और जो मैं आप लोगों को केदार गौरी टेम्पल दिखाई थी ना, इसका स्कल्पचर है। हाँ, सो दिस इज़ आर्कियोलॉजी सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ पत्थर के बनाए हुए काफ़ी सारे मूर्तियाँ रखी गई है। ये देखिए,
यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही है, पत्थर में बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये है गाइस आर्मोरी सेक्शन। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे तोपें रखी गई है। यहाँ पे तोपों से भरी हुई है इसके अंदर, और सोड भी देखने को मिलेगा। ये है जो पत्थर से, मतलब पत्थर से लेकर के कैसे हम AK-47 तक पहुँचे हैं, वो वाला चीज़ को वो दिखाते हैं यहाँ पे। और ये एक गढ़ है, उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, और आगे काफ़ी सारे बंदूकें रखी गई हैं। ये बहुत पुराने किस्म के बंदूक जो यूज़ होते हैं वो सब रखी गई है यहाँ। तो ये है गाइस आर्म वाला सेक्शन। इसके अंदर ज़ोर से मतलब चिल्लाना अलाउड नहीं है। वरना ये जो मैडम है ना मेरे पीछे, गोली मार देगी मुझे। ये है जो कि यूज़ किया गया था, युद्ध में यूज़ होता है ना। ये है तलवार, these are the तलवार। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पत्थर से लेकर के आज हम AK-47 तक पहुँच गए हैं। ये आर्मी वाला है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलो। ये जो गैलरी है ये ट्राइबल ज्वेलरी की है, और ये जो हमारी जो ट्रेडिशनल लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब है। ये देखिए ट्राइब की फ़ोटो और उनकी ये ज्वेलरीज। और ये में, और ये देखिए ये उड़ीसा की जो पारंपरिक नृत्य है ओडिसी, उसकी कस्ट्यूम है ये लड़की जो यहाँ पे डांस कर रही है, इस पार्टनर। ठीक है, ट्राइबल की कितनी सारी है, मुझे इनको देख के ना। और ये है ये ट्राइबल पीपल कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल्सो अनदर फोटो ऑफ द ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल मम्मी पापा, एंड दिस इज ज्वेलरीज अगेन। जो ट्राइबल पीपल है ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, उनके डांस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है बुद्धिस्ट हेरिटेज, मतलब बुद्ध देव से जुड़ी हुई हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और बुद्ध देव की ये देखिए एक टूटा हुआ सा है मूर्ति, और काफ़ी सारे हैं जो कि बुद्ध देव से मिलते हैं। ये है जैन हेरिटेज, जो कि जैन जी की यहाँ पर काफ़ी सारे स्कल्पचर्स रखी गई है।
ये देखिए इतने सारे हैं यहाँ पे। ये जैन हेरिटेज का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सप्तमातृका, जो कि ये सब चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ यही है, इस कमरे में सिर्फ यही मूर्तियाँ ही आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट कल्चर की। यहाँ पे 4-5 जो कमरे हैं उसके अंदर सिर्फ आपको मूर्तियाँ ही देखने को मिलेगी। अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग। और ये कार्तिकेय का है, क्योंकि कार्तिकेय के काफ़ी सारे मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। ये नागा वर्शिप है, मतलब नाग देवता से जुड़ी हुई हर एक चीज़ यहाँ पर है। ये उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और गाइस ये है द मॉडल ऑफ शिशुपालगढ़, जो कि हमारे घर के पास ही है शिशुपालगढ़। और ये रहा उसका मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। ये एपिग्राफी सेक्शन है, मतलब जो हम अलग अलग लेटर्स है उसके ऊपर ये वाला सेक्शन बनाया गया है, जो कि उर्दू है, पारसी है, काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेज को ये कमरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर आएंगे तो कौन से लेटर से शुरू हुआ आपको पता चलेगा। और ये है कॉइन वाला सेक्शन, जहाँ पे बहुत पुराने कॉइन्स रखे गए हैं। ये गाइस है सिल्वर कॉइन। और अब हम चलते हैं माइनिंग एंड जियोलॉजी गैलरी के अंदर। इसके अंदर आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के पत्थर देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे ये जो केओंझर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का आयरन दिखा रहे हैं लोग। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, जो भी देखना है दूर से देखिएगा। इसके हर एक कमरे में एक एक एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं आपके ऊपर नज़र रखने के, आप किसी चीज़ को टच करने के। यहाँ पे ये बहुत अलग अलग पत्थर रखे गए हैं। डिफाइड है इतना ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं अलग अलग बारे में, जितना है ये स्पॉटिक है, ये बॉक्साइट है, ये मैंगनीज है, ये आयरन है, ये सुरमा ग्राफाइट है, क्रोमाइट है, ये बर्ली, ये निकल है, फूल्स गोल्ड है, गोल्ड का है, ये कोल है, ये लाइमस्टोन है, जो कोल माइंस होता है ना उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मॉडल एक बनाया गया है। कोल माइंस यहाँ पर हमारे साइज है, ये उसका एक मॉडल है कोल माइन का। और इसके अंदर और अलग अलग पत्थर जो है रखी गई है। ये सेक्शन जो है पूरा पत्थर के ऊपर ही बनाया गया है, कैसे कितने अलग अलग पत्थर है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। और ये नेचुरल हिस्ट्री गैलरी है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। अभी हम लोग जो है वो बर्ड सेक्शन के अंदर है। बहुत सारे बर्ड्स है यहाँ पे, डिफरेंट ये
यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं बाईचौड़ी। ये बाईचौड़ी वो है, और ये सबसे बड़ा है। ये है ईगल, तो उड़ रहा है। और ये है नेशनल बर्ड, क्या है, पीकॉक। यहाँ पे जो भी रखा गया है ना, वो सब नेचुरल है। ये सब मर गए हैं, इनका नेचुरल स्किन को ही यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। ये है ऑस्ट्रिच, और ये है उसका अंडा। ये जो हमारे यहाँ पे फेमस एक जगह है चिलिका, वहाँ के बर्ड्स है ये, जो कि माइग्रेट होकर के आते हैं दूसरे कंट्री से इन द विंटर सीजन। These are others. का पिक्चर। ये है स्टील जू, मतलब एक चिड़िया घर जैसा दिखता है, उसको एक ही कमरे में ये लोग कैद करके रखे हैं। भालू है और टाइगर है, सब इसके अंदर है। जेब्रा है। ये गाइस है लियोपर्ड, ये है लियोपर्ड। ये भाई साहब तो हर म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। ये जो स्केलेटन है बहुत डर लगता है इसमें। ये पैंथर है, ये सब रियल है, मतलब रियल स्किन यहाँ पे लगाई है इनके ऊपर। इसको काफ़ी मेंटेन। ये है एलिफेंटस, हाथी का दांत है ये है इवोरी गैलरी, मतलब हाथी दांत से बनाए हुए जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर है। सिर्फ हाथी के दांत से बनाए हुए काफ़ी सारे चीज़ें इसके अंदर रखी। लाइक हाथी है, है हमारा ट्रेडिशनल बैल होते हैं, और ये हाथी के दांत से डायरेक्टली बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं इसके ऊपर। इतने सारे हाथी दांत रखे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये बॉक्सेस हैं, ये सब हाथी के दांत से ही बनाए गए हैं। ये देखिए इसके अंदर बड़े बड़े दांत रखे हुए हैं। ये हमारे मधु बाबू। ये जो है बहुत अलग अलग जानवर के सींग रखे गए हैं। यहाँ पे हिरन का है, गाय का है, भैंस का है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी है, इसके अंदर देखते हैं। तो ये है गाइस आर्ट एंड क्राफ्ट की गैलरी। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत क्राफ्ट की चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ मिट्टी से बनाए गए हैं, कुछ से बनाए गए हैं, ऊँट से भी बनाए गए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे पिपली एक जगह है, वहाँ पे चांदुआ बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी चांदुआ उसका काम यहाँ पर किया गया है, रखा गया है उसको। ये चांदुआ उसको बहुत ज़्यादा फेमस है। अलग अलग पॉट्स हैं मिट्टी से बनाए हैं। ये वो राजा की पैलेस है, जो कि आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं। उसके स्कल्पचर बनाए गए हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल गैलरी। चलिए इसके अंदर चलते हैं। काफ़ी सारे हमारे ट्रेडिशन यहाँ पे दिखाए गए हैं, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज।
handloom gallery, and it's really beautiful, as you can see in my behind. This is Odisha's traditional clothes. Lot more to see. और ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी। म्यूज़िक के काफ़ी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं इसके अंदर, सब पुराने इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनली ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका ये गैलरी है। एक्चुअली लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, so that it's really difficult to visible. Yeah, these are the instruments. वैसे इंस्ट्रूमेंट में मुझे गिटार बजाना आता है। मुझे ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो दूसरी चीज़ों में है, इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। आज दिस इज़ द पार्ट ऑफ म्यूजियम, आई एम शोइंग यू द डिटेल्स। Everywhere you can see the tribal peoples, definitely here. This is another one. आगे आइए, एक बड़ा सा ड्रम है, ये ड्रम है यहाँ पे, इसको बजाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, उसने कितना बड़ा सांप पकड़ के रखा है। यहाँ पे ढोल है, ढोल देखा। ये मेरे पीछे और ढोल है, और ये है वो ट्रेडिशनल पीपल्स जो कि सबको बजाते हैं। चलो हम नेक्स्ट गैलरी के अंदर चलते हैं। उड़ीसा के परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही नई एक गैलरी खुल गई है यहाँ पे, मैं पहले कभी नहीं आई थी। यह है फिल्म गैलरी। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ्स रखे गए हैं जो कि पुराने फिल्मों की। देख लीजिए आप, सिर्फ फोटोग्राफ्स ही है और कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट गैलरी पे चलते हैं। तो इसमें देखिए पोस्टमैन की रखी गई है, मतलब पुराने टाइम पे कैसे पोस्ट डाला जाता था ये वगैरह। और ये है म्यूज़ियम की वो जो पार्क है ना, वो पार्क है ये। और ये मेरे पीछे पूरा म्यूज़ियम, एक बहुत बड़ी एरिया है और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, और काफ़ी नए नए सेक्शन पर अभी काम भी चल रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं। और ये पूरी म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के बाहर एक पार्क है, वहाँ पे बच्चे खेलने के लिए सारे टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो जगह को भी कवर करेंगे। इसको थोड़ा क्लोज से देख लेते हैं। म्यूज़ियम की पार्क है, एक नज़र डाल दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चों की खेलने की चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर। और ये पार्क है, ये नॉर्मल ही ऐसे ही एक पार्क है।
फ्रेंड्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ पूरी म्यूज़ियम। अब हम चलते हैं घर। लंच का टाइम हो गया है। काफ़ी देर से सुबह से मैं यहीं पर हूँ और घूम रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आप लोग बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। मैं और भी कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ। टिल देन टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।